नमस्कार। उत्तम एडु स्पार्क में मैं शाहिल उत्तम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर सीटेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, प्राइमरी लेवल पर कौन फॉर्म डाल सकता है और जूनियर लेवल पर कौन डाल सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करने आया हूँ। मुश्किल से 5-7 मिनट का काम है, आप लोग ध्यान दे दीजिए, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरिंग या पार्सिंग वाली। तो सीटेट या सीबीएसई की गाइडलाइन ये कहती है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं एजुकेशन डिग्री से या डिप्लोमा से रिलेटेड टीचिंग वाला, ठीक है, और उसके आपने एक सेमेस्टर के भी एग्जाम दे दिए हैं तो आप पात्रता परीक्षा देने के योग्य हैं। अर्थात आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम दे दिए हैं तो आप सीटेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यानी कि पार्श्विंग अपीयरिंग वाले एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। पेपर 1 पीआरटी में क्लास 1 to 5 कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले ये डीएलएड, डीएड, जेबीटी, ईटीटी, बीटीसी, ये लोग जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किए हैं ये लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं। डीएलएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, ईटीटी एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग, ये सभी लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये 2 वर्ष के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, फुल टाइम कोर्सेज होते हैं और ये लोग पूरी तरह से 1 to 5 क्लास के लिए यानी पेपर 1 के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अभी जो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू हुआ है बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस ये टीचिंग वाली डिग्री एक साथ मिलती है, वो लोग भी एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए। आगे एनआईओएस डीएलएड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि हमने एनआईओएस से डीएलएड किया है, क्यों? क्योंकि ये 18th मंथ का होता है कोर्स, 18 महीने का कोर्स होता है। तो पहले ये मान्य नहीं था, लेकिन 10 अगस्त 2017 से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे एलिजिबल कर दिया है और ये पूरी तरह से एलिजिबल हैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा देने के लिए। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इन सर्विस टीचर, जो जैसे कि आप शिक्षा मित्रों को ले लो, जैसे शिक्षा मित्र लोग हैं, इन्होंने अगर डिस्टेंस से डीएलएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, तो ये लोग भी पीआरटी का पेपर भर सकते हैं सीटेट में और एग्जाम दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल नहीं है पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, काहे के लिए? पीआरटी के लिए यानी 1 to 5 क्लास के लिए कौन एलिजिबल नहीं है। तो पहला है एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसने भी की हुई है वो पात्र नहीं है, क्योंकि ये बिलो प्राइमरी के अंतर्गत आता है, प्री प्राइमरी के अंतर्गत आता है और इसे प्राइमरी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। एमटीडी मॉन्टेसरी ट्रेनिंग डिप्लोमा, मॉन्टेसरी भी आपका प्राइमरी से नीचे आता है, आंगनवाड़ी वगैरह में इसका समकक्ष माना जाता है, यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहले का कोर्स माना जाता है और ये लोग भी प्राइमरी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसके बाद एक आता है ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें आपने डिप्लोमा किया हो या पीजी किया हो या डिग्री किया हो, आप लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है और वर्कर क्षेत्र से संबंधित है, टीचिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आप लोग सीटेट का फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं है। इसके बाद डीपीएड या बीपीएड किया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री की हुई है, तब भी आप पात्र नहीं है। तो ये जितने भी कोर्सेस लिखे हुए हैं ये लोग सीटेट का फॉर्म भरने के पात्र नहीं है, पीआरटी का फॉर्म भरने के पात्र नहीं है। तो इतना हो गया पीआरटी का क्राइटेरिया। अब आते हैं जूनियर के क्राइटेरिया में। जूनियर में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? जूनियर 6 to 8 को कहते हैं, इसको टीजीटी भी बोलते हैं। जब भी फॉर्म आएगा
तो जूनियर ना कह के टीजीटी करके फॉर्म आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पात्र है, सबसे फेवरेट जो है वो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। जिसने भी बीएड किया हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख ले अपने ग्रेजुएशन से, और सीटेट का पेपर 2 भरने के लिए बिल्कुल योग्य है। भरिए फॉर्म भरिए, परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए और इसके बाद एग्जाम दीजिए, ठीक है। इसके बाद ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी जैसे DLED चला है, BLED चला है, उसी तरह से ये ITEP चला है जूनियर लेवल के लिए। इसमें भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसमें BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। ये 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ठीक। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन में जिसने बीएड किया हुआ है, जैसे उसमें था स्पेशल एजुकेशन में जिसने डीएलएड किया हुआ था, है ना, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित और मूक बधिर, इस तरह से करके जो दिव्यांग बालक हैं उनसे संबंधित कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो इसमें बीएड अगर आपने किया है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, और उसमें डीएलएड, बीटीसी या डीएड किया हुआ है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। इसके बाद बीएड फ्रॉम इग्नू, जिसने इग्नू से बीएड किया हुआ है, जो एनसीटीई के द्वारा मान्य है, यहां से अगर आपने इग्नू से बीएड किया हुआ है तब भी आप आराम से 6 to 8 यानी जूनियर का सीटेट फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चीजों से, डीएलएड और बीटीसी। क्या ये दोनों 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है, क्या ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो इसका जवाब है यस, ये लोग एलिजिबल हैं। और इसका सबूत मैं बता रहा हूं। अभी यूपी में जूनियर एडेड की वैकेंसी आई थी, जिसमें उसने 6 to 8 में बीटीसी और डीएलएड वालों को वरीयता दी थी। जिसका भी जूनियर का टेट एग्जाम या सीटेट एग्जाम पास था उसने इसमें अप्लाई किया था, और एक आरटीआई डाली गई थी कि क्या ये लोग भी जूनियर का सीटेट दे सकते हैं। तो वहां से जवाब आया था यस, दे आर एलिजिबल फॉर जूनियर सीटेट एग्जाम, ठीक है। और आप लोगों को जब भी वैकेंसी आएगी 6 to 8 मौका मिलेगा, और ये डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन वैकेंसी का करेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। एक चीज समझिएगा, जिस भी एलिजिबिलिटी में देखना, अगर आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा वहां पर, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित। और जो भी जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। एंड एक अनाउंसमेंट है, मंडे से आपकी पेडागोजी की और प्रैक्टिस सेशन की क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, और सब लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।